हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। लेकिन हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले मैंने मैट्रिक्स के माइनर्स कैसे निकालते हैं वो बताया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका एक फॉर्मूला होता है AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे MIJ, वेयर MIJ डिनोट द माइनर। और माइनर्स कैसे निकालते हैं ना, पूरा मैंने वीडियो अच्छे ढंग से समझाई है। तो MIJ वाला पार्ट तो मैं स्किप करूँगी कि MIJ कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो आप सबको आते होंगे। तो ठीक है, जहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है, कोफैक्टर्स, मतलब जहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। मतलब IJ जहाँ पे रो और कॉलम डिनोट करे, I मतलब रो एंड J कर रहा है कॉलम को डिनोट। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है जो आपको बस याद रखना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे हम, देख ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है। अब मैं पूछूँ आपसे कि इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो पता होगी कौन सी रो कौन सी है और कॉलम कौन सी है। ये देखो, ये हमारे पास रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, और ये C1, ये C2, C3। जहाँ पे I कर रहा है रो को डिनोट और J कर रहा है कॉलम को। तो फर्स्ट एलिमेंट पे जाओ। फर्स्ट में I क्या है, हमारे पास I है 1 और J क्या है, J भी 1 है। तो फर्स्ट आ गया A11। ठीक है, अब -1, तो जहाँ पे I क्या था 1 है और J भी 1, तो 1 + 1 2। अब 2 चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगी। और MIJ, तो M11 कितना होगा, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगी। एक बार कर देती हूँ, फिर बाकी मैं सिंपल बता दूँगी। तो -1 की पावर इसका 1 आ जाएगा। और सिंपल M11 कितना होगा, M11 मतलब कि माइनर, मतलब कैंसिल कर देना। सिंपल माइनर का समझो कि आपको वो रो और वो कॉलम डिलीट कर देना है बस। M11 मतलब कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, मतलब इसे थोड़ी देर के लिए छुपा लो। ठीक है, अब जो आपके पास बचता है ना, आपके पास क्या बच रहा है, हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, -2 4 6 एंड -9। फिर क्या करना होता है, फिर इन एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में आएगा माइनस, और फिर इसे इससे करेंगे। तो -2 को -9 से किया तो आगे हमारे पास 18, और फिर 6 को 4 से किया 24, और बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। तो 18 - 24 -6 आ गया, ये फर्स्ट हो गया। अब जाओ, अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अब मैं पूछूँ A12 कैसे निकालोगे। अब देखो A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पहले फॉर्मूले वाइज पुट करो। जहाँ पे I 1 है और J 2 है, तो -1 की पावर आएगी 3। ठीक है, M12। अब आपको M12 निकालने हैं। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो। इस बार कौन सी रो एंड कौन सी कॉलम डिलीट होगी, इस बार जे वाली रो एंड जे वाली कॉलम डिलीट होगी, मतलब जे वाली। अब कौन से 4 एलिमेंट बच रहे हैं, -1 -9 -3 4। अगर आपको थोड़ा अजीब लगे कि ये कैसे काटने, तो एक अलग से ही एलिमेंट पे मैट्रिक्स बना लो और फिर देखो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। जहाँ पे मैंने फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट की, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच रहे थे। अब इन 4 एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो। -1 × -9 कितना होता है, 9। ठीक है, और जहाँ पे साइन देखना कौन सा आता है, -1 की पावर ओड है, मतलब माइनस का साइन आएगा। पहले होल टू पावर माइनस बार जरूर लिखना है, और फर्स्ट में प्लस आना था क्योंकि पावर इवन थी। ठीक है, तो माइनस आ गया, 9 × 1 = 9, और जहाँ पे -3 × 4 -12, लेकिन बीच में माइनस का साइन आएगा। जहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं, इसलिए तो मैंने ये खास बताया कि पहले इसे मल्टीप्लाई करना, फिर इसे, और बीच में लगाना माइनस का साइन। अब बिकॉज यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा 12 + 9 21, सिंपल -21 आ जाएगा। ठीक है, मुझे 1 2 भी हो गया। अब बचा 1 और 3। अब अगर I 1 है और J 3 है, तो इसका क्या होगा, -1, और इसकी बार पावर होगी 3 + 1 4, और M1 3। तो M1 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो। फर्स्ट रो कौन सी है, जे वाली, और थर्ड कॉलम है जे वाली, इसे डिलीट कर दो। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, -1 -2 -3 और 6। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -6, और बीच में आएगा, देखो एक तो माइनस जो जरूर आना होता है ना, वो तो आएगा ही, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6 -6, तो आंसर आएगा इसका -12। ठीक है, और वैसे ही A21 निकाल लो। A21 कौन सी होगी, मतलब 2 और 1,
तो देखो पहले तो पावर इसमें आ रही है हमारी, इसमें पावर हो रही आ रही है तो माइनस का साइन आएगा। और M21 मैं अभी निकाल देती हूँ, मतलब इसमें करनी है सेकंड रो कौन सी है, जे वाली, और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो। क्या बचा, ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, जे वाला। अभी नो इसी पैटर्न में मल्टीप्लाई करना है। 2 को -9 से किया, -18 आ गया, ठीक है। और फिर किया 6 को 3 के साथ किया, और जब बीच में माइनस का साइन भी आएगा, समझिए कैसे है, -9 × 2 -18, और 6 3 का 18, और बीच में माइनस का साइन। तो इस बार आ गया माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 36 हो गया, माइनस का आएगा। और जहाँ पे भी एक माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएंगे, तो टोटल आ जाएगा 36। समझ गए 36 कैसे है यार, देखो इन्हें प्लस करके क्या आ रहा है -36, और जहाँ पे क्या आ रहा है -1, तो माइनस प्लस 36 हो गया। अब देखो बाकी वैसे ही आप सारे निकाल लोगे खुद ही, काफ़ी इजी है। A22 की भी निकाल लोगे, A22 की क्या आएगी, पावर इवन होगी। और देखा जाए तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -9, और इस बार भी 3 का माइनस, इस बार 0 आ जाएगा, 0 समझ गए। किन्हें मल्टीप्लाई किया, 1 को -9 से -9, और 3 को 3 से किया तो -9, लेकिन बीच में क्या आना था, बीच में आना था माइनस का साइन, तो माइनस प्लस, तो 0 हो गया। अब A23 में आएगा हमारे पास माइनस इसका साइन आएगा, समझ गए। जब फॉर्मूले में बस पुट करती गई वैल्यू, सारे एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 1 सारे एलिमेंट्स के निकाल लो, ठीक है। तो अब A2 और 3 मतलब कि हमें सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करनी है। सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट की तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट बचे 6, और जहाँ पे बचा -3 × 6 -3 × 2 -6 आएगा, तो 6 + 6 12 हो जाएगा, तो आंसर आ गया -12। और कौन सा अब अच्छा 3 1 थर्ड और 1, इसकी देखो 3 + 1 इवन है, तो इसकी पावर प्लस ही आएगा, ठीक है। अब कौन सी रो कौन सी कॉलम डिलीट करनी है, जे वाले, तो इन्हें मल्टीप्लाई करो। 4 2 का 8 और 3 × -2 -6, और बीच में आएगा माइनस का साइन, तो 8 + 6 कितने होते हैं 14। और A32 भी निकाल लूँ, A32 पावर देखो 3 + 2 5 होता है, तो माइनस का साइन आएगा बाहर। और देखो कौन सी रो कौन सी कॉलम डिलीट की, जे वाली और जे वाली। तो अब -4 को किया 1 से मल्टीप्लाई, तो आ गया हमारे पास -4। और वैसे ही जे वाली की थी ना हमने डिलीट, 3 2 था तो जे वाली की थी हमने, तो कौन से बचे 4 1 और 3 और -1, तो 4 1 का 4 3 × -1 -3, और बीच में कौन सा आएगा साइन, माइनस का आएगा, तो ये अलग अलग से लिख करो। तो जहाँ पे आ गया 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, तो आ जाएगा -7। बचा लास्ट A33, साइन जहाँ पे प्लस ही आएगा, और इस थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, तो आपके पास बचे 1 -2 -1 और × 2, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -2, और 2 को -1 से किया -2 आया, और बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। अगर आपको ये माइनर निकालने का समझ नहीं आ रहा है ना, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने हर स्टेप अच्छे ढंग से बताया, हर स्टेप बताया कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो जहाँ पे आ गया -2 माइनस प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल 0, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे सारे कोफैक्टर्स, हो गए सारे एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर्स लिख लिए। ये 1 से पूरे 9 एलिमेंट्स आ गए। अब इनको अगर कंबाइन करके आपको मैट्रिक्स मिलेगी ना, अगर आप उसका ट्रांसपोज करोगे ना, तो आपको मिलेगी एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या आएंगे, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर आपको ट्रांसपोज करना तो आता ही है, अगर नहीं आता तो एक बार बता दूंगी कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम। तो बस ये आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। वो निकालते हैं हम कोफैक्टर्स को कंबाइन, सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख के, अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो हमें मिलेगी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी ना, वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगी। मतलब इसे मैट्रिक्स को अगर ए डिनोट टू, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए आंसर मिलेगा।
तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, अगर इसी मैट्रिक्स का अगर मैं पूछूँ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो सबसे पहले कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना है आपको। कोफैक्टर्स सारे एलिमेंट्स लिख लो, कोफैक्टर्स में कौन कौन से आए। अब आपको पता है ना कैसे लिखना है, और फिर करना है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले तो 1 1 के आया था -6, 1 2 के आया था -2 1, 1 3 के आया था -12, 2 1 के आया था 36। और ये उसी क्रम में लिखना, ये नहीं करना कि 1 1 पहले लिख दिया फिर आप सोचोगे कि 2 1 लिख दे। अरे मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मतलब ये जहाँ पे लिखा जाएगा जहाँ पे फर्स्ट रो है एंड थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो इसलिए 1 3 36 आ गया, जहाँ पे और आया यहाँ पे देखिए 2 2 0 आ गया, -12 आ गया, 14 -7 0। और इसका करना है ट्रांसपोज। इसे मत भूलना, यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ना मैक्सिमम टाइम हम करते हैं सिंपल कोफैक्टर्स निकाल देते हैं और बोल देते हैं कि वही हमारी एडजॉइंट ऑफ ए है। वो गलत हो जाता है। हमने खुद इतनी गलतियाँ की है ना इससे, कि ये स्टेप कभी मत भूलना, ये ट्रांसपोज को कभी मत भूलना। इससे स्टार लगा लो कि हमेशा ट्रांसपोज को करना ही होता है। मतलब कि रो और कॉलम, ट्रांसपोज से रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना ही होता है। मतलब कि जो रो है ना फर्स्ट उसे कॉलम बना दो, और जो कॉलम है उसे रो बना दो। तब मैं एक स्पेशल क्लास दूंगी ट्रांसपोज के लिए कि कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बस आप तो अभी बस ये याद रखो कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें रो को कॉलम से इंटरचेंज करना पड़ता है। मतलब कि ये हमारी पहली फर्स्ट रो है ना, इसे बस फर्स्ट कॉलम बना दो। रो 2 है, इसे सेकंड कॉलम बना दो। रो 3 है, इसे थर्ड कॉलम बना दो। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना होता है। रो 1 कौन सी है, -6 -21 -12, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसे करना है कॉलम 1 में लिखना है। कॉलम 1 कौन सा है, ये, तो यहाँ पे ऐसे करके लिख दो, सिंपल, काफ़ी ईजी होता है। और वैसे ही C2 है, अब कॉलम रो 2 है ना, इसे C2 में लिखना है। मतलब हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल लिख दो, बस सिंपल समझ लो। वैसे ही को C3 और R3 को आप भी आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो आपका आंसर जे वाली मैट्रिक्स है, जे वाला नहीं है, जे वाली मैट्रिक्स है आंसर आपका। इसे मैं डब्बे लगा रही हूँ और इसे मैं लिख रही हूँ कि एडजॉइंट, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या आया, वो जे वाली मैट्रिक्स आई, ना कि जे वाली। इसका ट्रांसपोज करना है, इस डैश का मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो वैसे ही इसका ट्रांसपोज कर लिए, अभी आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल गए, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि बस आपको बस ये स्टेप याद रखने होते हैं। फर्स्ट निकालना होता है हमें माइनर, फिर निकालने होते हैं कोफैक्टर, फिर निकालना होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और फिर निकालना होता है हमें डिटर्मिनेंट कैसे निकालते वो भी बता चुकी हूँ मैं। तो ये सारे वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि अगर आप ये सब निकाल चुकी है ना, तो अब फिर आप कैसे निकाल सकते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स का, ठीक है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।